हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। एशिया कप 2025 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा। एशिया कप 2025 का आखिरी पड़ाव, सबसे बड़ा मुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल। दो पड़ोसी देश, दो क्रिकेटिंग दिग्गज और करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये इतिहास बनाने का मौका है। 41 ईयर्स के बाद एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। भारत अब तक अपराजित, पाकिस्तान को दो दो बार हराकर पहुंचा है फाइनल में। क्या पाकिस्तान ले पाएगा बदला या भारत फिर करेगा कब्जा? यही होगा आज का सबसे बड़ा सवाल और इस पर करेंगे चर्चा हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ। लेकिन पहले बात बीती रात हुई मुकाबले की। भारत ने एशिया कप 2025 के 18वें मुकाबले में श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर टूर्नामेंट में लगातार छठी जीत दर्ज की। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 फॉर 5 रन्स बनाए। जवाब में पुथुम निसंगा के शतक, 107 रन्स की मदद से श्रीलंका ने भी 202 फॉर 5 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह ने कुशल परेरा और शनका को आउट किया और श्रीलंका केवल 2 रन बना सका। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद पर 3 रन बनाकर जीत दिला दी। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों पर 61 रन बनाए और 2025 एशिया कप में 50वीं बाउंड्री लगाकर दिलशान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गेस्ट को, जो बात करेंगे कल के मैच के बारे में और जो कल मैच होने वाली है उसके बारे में। हेलो तौस जी एंड हेलो कामरान जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? Good morning, good afternoon, Sanjeevni. Good afternoon, Taus ji. Good कैसा रहा afternoon, कल का fantastic. मैच का एक्सपीरियंस? बहुत सारा ड्रामा कल देखने मिला तौस जी हमको। नहीं, बट ये ड्रामा उसके सामने नहीं है जो पिछले 2 हफ्ते से हो रहा था। ये तो बट फाइनली एक क्रिकेटिंग ड्रामा हुआ है। एक क्रिकेटिंग यस, ड्रामा या जो हमको चाहिए था ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। और जो कल श्रीलंका ने किया, इट सरप्राइज्ड अस एवरीबॉडी। दे शुड हैव डन दिस इन द लीग स्टेज रादर देन लास्ट में आते आते जब कुछ बचा ही नहीं, जब चिड़िया हाँ। चुग गई खेल कहते हैं ना। Very good match, but again, credit to the bowler Arshdeep Singh stole the show. Unfortunately, he's not going to play tomorrow unless Hardik Pandya stays unfit. हाँ, ओके। कामरान जी, आप क्या बोलना चाहेंगे कल के मैच के बारे में? नहीं, बिल्कुल जैसे ताउस जी ने कहा, ताउस भाई ने कि मैच अनफॉर्चुनेटली एक डेड रबर में आया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि डेड रबर, जैसे कहते हैं, एक मुर्दे में जान डाल दी। और एक मैच, अच्छा मैच हुआ। और अगर यही कॉन्सिक्वेंशियल मैच होता तो कुछ और ही मजा आ जाता इसके अंदर। लेकिन सब कुछ था इसके अंदर और हमें देखने को मिला कि एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट, सेम सेम वेन्यू के ऊपर, जहाँ पे 2 दिन पहले, एक दिन या इस मैच से एक दिन पहले 135 रन जहाँ पे बनाना मुश्किल हो रहा था, वहां पे उसी जगह पे दोनों टीम्स ने 200 रन क्रॉस कर लिया। तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। फिर जो भी हुआ सारा ड्रामा, लास्ट बॉल टाई का और उसके बाद सुपर ओवर का, तो मजा आया देखने में। आगे बढ़ते हुए आज कल के मैच, कल का जो मुकाबला होने वाला है उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल पर बात करने से पहले एक बार इतिहास याद दिला दें। एशिया कप का ये 17th सीजन है जिसमें वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट शामिल होते हैं। प्रतिष्ठान टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीम अब तक 20 बार आमने सामने हुई है, जहां टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारी रहा है। ब्लू टीम ने ग्रीन टीम के खिलाफ 20 में से 12, जबकि ग्रीन टीम ने 6 बार कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। अगर सिर्फ एशिया कप में टी20 फॉर्मेट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कुल 5 मुकाबले ही हुए हैं, जिसमें से 4 में भारत ने जीत हासिल की है और एक मैच पाकिस्तान ने जीता है। ऐसे में टी20 एशिया कप में भी भारत का पाकिस्तान के ऊपर दबदबा कायम है।
यह नई टीम इंडिया एशिया कप की सबसे सफल टीम है। भारतीय टीम ने प्रतिष्ठान टूर्नामेंट के खिताब पर 8 बार कब्जा जमाया है। कामरान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अच्छी वापसी तो की है, लेकिन भारत से दोनों मैच हारे। क्या यह भारत पाकिस्तान मुकाबले में मेंटल ब्लॉक का नतीजा है? नहीं, ये मेंटल ब्लॉक के वाला सिचुएशन नहीं है। मेंटल ब्लॉक हम उस वक्त कह सकते हैं कि जिस वक्त जो स्किल सेट बराबर हो या टीम बेटर हो, जैसे 90s में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, पाकिस्तान नहीं जीता। लेकिन फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि 2010s वाली एरा में जो थी, दोनों टीम आस पास थी, आप कह सकते हैं कि उसके बाद से इंडियन टीम बहुत आगे है। और उसमें जो रिजल्ट्स हैं उसमें खबर ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को हरा दे। खबर तब बनेगी अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, जैसे 2021 में T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। और लेकिन इस मैच का जो बिल्डअप बन रहा है वो बड़ा ही जिसे कहना चाहिए कि वो भी ऐतिहासिक है, कि इस तरह का बिल्डअप शायद, मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है ताउस भाई इसके ऊपर कर सके। जितने अरसे से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, इस तरीके का बिल्डअप किसी किसी मैच का इंडिया पाकिस्तान का इस तरह से नहीं बना है। शायद 1985 का जो ऑस्ट्रेलिया में जो मिनी वर्ल्ड कप था, उसका फाइनल इंडिया पाकिस्तान ने खेला था, उसके बाद ये पहली दफा इतना इतना ज्यादा बिल्डअप इसका जो है वो बना है। तो प्रेशर मेरे ख्याल में इंडिया पे ज्यादा है, पाकिस्तान पे इतना ज्यादा प्रेशर है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे कहते हैं ना कि पंचिंग अबव द वेट वाली जो बात है, कि पाकिस्तान ने पहले ही जो उनकी बिलिंग थी वो अचीव कर ली है, कि वो सेकंड नंबर पर आ गए। अब यहाँ से जो कुछ आएगा वो बोनस है। अगर नहीं भी जीत पाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी नहीं, लेकिन इंडिया के लिए एक चांस ये बन सकता है कि अगर इंडिया नहीं जीतता तो उनके लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो इसलिए शायद प्रेशर, और प्रेशर मेक्स यू डू क्रेजी थिंग्स, यही एक चांस है। अदरवाइज अगर दोनों टीम्स पोटेंशियल पे खेलती हैं तो इंडिया का जो पलड़ा है वो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। डू यू एग्री विद द सेम तौस जी कि पाकिस्तान इतना प्रेशर में नहीं होगा एंड इंडिया विल बी मोर इन प्रेशर? कंप्लीटली 100%। आई मीन पंचिंग अबव द वेट तो एकदम एकदम ही परफेक्ट वर्ड यूज किया, और खास करके पाकिस्तानी आवाम का दिल जीत लिया है ये टीम ने, जिनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे किसी तरीके के भी, शायद ये इवेंट कॉन्टेस्ट दे पाए। और कहीं ना कोई स्टेजेस पे इंडिया को भी इन्होंने स्केयर दिया है उनके लीग स्टेज में और सुपर फोर स्टेज में। आई थिंक प्रेशर नाम की चीज सिर्फ इंडिया पे रही है। एंड जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं और आपने जिस तरह से टूर्नामेंट अभी तक खेले हैं थ्रू आउट अनबीटेबल रहा, और कल जिस तरह से आपने और 200 पार कर लिया, अब की बार फाइनली 200 पार एशिया कप में हो गया, इतना स्ट्रगल, इतना एक्सपेक्टेशंस के बाद, वो भी ऐसे वेन्यू पे जहां पर मतलब 190 के ऊपर भी 180 के ऊपर पहुंचना मुश्किल हो रहा था, यहाँ पर 200 कर दिया तो बता देती है इंडिया की मजबूती बल्लेबाजी में कैसी है। मगर कहीं ना कहीं वो एक थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। तो आई एम श्योर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इतने हैं इंडिया के कि वो पार नहीं करेंगे वो थिन लाइन, वो नो बॉल नहीं होगा इस साइकोलॉजिकल फैक्टर के बीच में, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के। तो इंडिया विल प्ले स्मूथ क्रिकेट द वे दे हैव बीन प्लेइंग। देयर वोंट बी टू मच एक्साइटमेंट वेयर इट माइट शेक देयर ब्रेन कंप्लीटली, जहां पर उनको एकदम ही सुपीरियर बिलीव करने में लगा दे। सुपीरियोरिटी नहीं, वो एकदम परफेक्ट जैसे क्रिकेट खेला जाता है, जैसे क्रिकेटर्स खेलते हैं, जब तक कि आखिरी बॉल नहीं बोल हो जाती है तब तक कि हार या जीत नहीं मानते, वैसे ही इंडियन क्रिकेटर्स खेलेंगे अपना क्रिकेट। सो समवे और द अदर आई थिंक इंडिया इज प्रिपेयर्ड, even though there might be pressure on them for whatever for the results that they have given. Concerns will always remain, and there are a couple of concerns, and there are major concerns around Team India, but that is minor when you look at the whole picture, the big picture of the Asia Cup and yesterday's match. At the end, I think India is not under pressure, but yeah, we are under pressure thinking that ab kya hoga. They are professional cricketers right now.
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अग्रीड तौस जी, जैसे आपने बोला कि 200 का आंकड़ा पार किया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड नंबर दैट वी हैव सीन इन द एंटायर एशिया कप 2025। इंडिया बैटिंग में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा काफ़ी हमारे हमारे सारे ही एपिसोड्स में चर्चा में रहे हैं। सो अभिषेक शर्मा का अगर मैं स्टैट्स बोलूँ तो 309 रन्स उन्होंने बनाए हैं भारत के लिए, और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो साहिबजादा फरहान ने 160 रन्स बनाए हैं। ये उनका सबसे बड़ा स्कोर है। तो क्या इसे साफ है कि भारत की बल्लेबाजी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मज़बूत और गहरी है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि येस हमने बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर-नीचे किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स भी किया है। कामरान जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने फरहान की बात की, फरहान ने रन ज़रूर बनाए, लेकिन वो इतने कन्विंसिंग रन्स नहीं है, इतने डोमिनेटिंग रन्स नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए जो क्रिटिकल रन्स आए। अगर आप देखें तो श्रीलंका के अगेंस्ट पे हुसैन तलत और नवाज ने मैच निकाला। फिर उसके बाद आप बांग्लादेश वाला मैच देखें, तो उसमें भी जो असल रन्स करके गए, वो हारिस ने किए, शाहीन ने किए। वो रन्स ऊपर से जो आए, वो इंडिया के अगेंस्ट एक में 40 आए, दूसरे में 50 आए, बट दे वर नॉट, जिसे कहना चाहिए ना, जैसे अभिषेक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन अ विनिंग कॉज। तो वो जो पंच है, जो नॉकआउट पंच है, वो नहीं दे पा रहे। और उसी में आप फखर जमान को भी ऐड कर लें, साइम अयूब को भी ऐड कर लें, तो पाकिस्तान का टॉप थ्री तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही एबसेंट है। उसने अभी तक कोई चीज रजिस्टर की नहीं है। हम ठीक है, हम इस तरह से क्योंकि ऊपर वो खेल रहे हैं, तो अब रन्स की उसमें बात कर सकते हैं कि इम्पैक्ट नहीं है। इंडिया की अगर दूसरी तरफ है, अभिषेक की जितनी इनिंग्स हैं वो इम्पैक्टफुल आई है। गिल ने जब बैटिंग की है तो इम्पैक्टफुल आई है। और कल का जो एक दो पॉजिटिव्स हैं जो कि मैंने जो नोट किए, एक तो ये कि तिलक वर्मा ने जो इनिंग्स खेली है 49, दैट वुड बी वेरी, मतलब वो परफेक्टली टाइम्ड बिफोर द बिग मैच। संजू सैमसन ने भी थोड़े से रन किए। और जो एक चीज है वो ये है कि कल इंडिया ने कोई चांस नहीं दिया। 202 रन तो दे दिए, लेकिन कोई कैच नहीं ड्रॉप किया या कोई रन आउट नहीं दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडिया की बैटिंग वाकई काफी आगे पाकिस्तान की। तो असल कॉन्टेस्ट मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग के बीच में होगा। बाकी जो पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग है वो सपोर्ट कास्ट में रहेगी। हाउ अबाउट फील्डिंग तौस जी? क्योंकि पिछले मैचेस में हमने देखा जिस तरीके से इंडिया ने आई थिंक 12 से 15 कैचेस छोड़े हैं। मैं कल वही कमेंट्री भी सुन रही थी कि दूसरी टीमों ने भी मैचेस खेले हैं, उनसे इतने कैचेस ड्रॉप नहीं हुए हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैचेस इंडिया ने ड्रॉप किए हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर द फैक्ट कि आज का टॉप परफॉर्मर भी इंडिया है। तो फील्डिंग के बारे में आप क्या कहेंगे इंडिया के? नहीं, देखिए, 12 से 15 कैचेस छोड़ना और फिर भी फाइनल में होना, मतलब शोज दैट देयर catches don't matter to them right now. बट कैचेस विन मैचेस, दैट इज व्हाट वी से, राइट? डेफिनेटली इंडिया वो के लिए तो उल्टा फ्रेज है। रहेगा ही, और दैट इज हाउ इट इज। बड़े बड़े मैचेस में बड़े अच्छी कैचेस लेके चेंज पूरा गेम हो जाता है। अगर आप ऐसा, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जाके, वो कौन फील्डर था, आई एम नॉट गेटिंग दैट नेम, यू यू हैव ड्रॉप, स्टीव वॉकर कैच शायद ड्रॉप किया था। किसने किया था, कामरान भाई, इफ यू कैन हर्षल गिब्स। रिकलेक्ट? हर्षल हर्षल गिब्स। गिब्स। वो कैच छोड़ दिया था उन्होंने एक क्रूशियल जंक्चर पे, जहां पर स्टीव वॉर ने कहा था कि माइट यू हैव ड्रॉप द, यू हैव नॉट ड्रॉप द कैच, यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। कहीं ना कहीं इंडिया के साथ तो ऐसा नहीं रहा है ये सीरीज में। ऑब्वियसली इफ देयर वुड हैव बीन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और मे बी न्यूजीलैंड, थिंग्स वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर अभी तक तो मैटर नहीं किया है। 12-15 कैचेस छूटने के बाद कहीं ना कहीं एक अलार्म बजने लगता है। अलार्म तो बज रहा है, मगर इतना नहीं जितना हम डिस्कस करें, क्योंकि उनका जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी वो आसानी से कवर अप कर देती है, थैंक्स टू अभिषेक शर्मा एंड द दुबई विकेट एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव। बट अगेन यू कैन नॉट एस्केप, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते कि आपकी फील्डिंग शॉडी रही है पिछले मैचेस में। मगर अगर आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें कल के मैच पे, तो दे आर स्टिल दिस, दे डिड नॉट ड्रॉप एनी कैच एक्चुअली। कल खाली एक ही फंबल हुआ था, जिसकी वजह से शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। वो लास्ट बॉल पे हर्षित राणा के और अर्शदीप सिंह ने वो फंबल किया था, और 2 रन मिल गए थे। नहीं तो वो अगर पकड़ लेते तो शायद 1 रन होता, 1 रन से जीतती, या तो रन आउट भी हो सकता था। तो दीज मोमेंट्स कम अंडर प्रेशर। हाँ, दूसरा फैक्टर मैं डिफेंड नहीं करूंगा कि यार
क्योंकि यार ये वही क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कैचेस भी पकड़ लेते हैं, ये वही क्रिकेटर्स हैं Yes. जो जिन्होंने लाजवाब कैचेस पकड़े, चाहे वो शुभमन गिल हो, अभिषेक शर्मा इज वन प्लेयर हु हैज ड्रॉप्ड कपल ऑफ कैचेस, मोर देन कपल ऑफ कैचेस, व्हिच इज अ कंसर्न। उनकी बैटिंग उनको कवर अप कर लेती है। ऐसा उन्होंने 2-3 बार कैचेस छोड़े, यार कोई और प्लेयर होता तो लोहे कान खड़े हो जाते। तो बट रैना, कैफ और जडेजा नहीं होने के बाद तो जडेजा, पता चल जाता है कि यार जी, जी जी, मैं युवराज, जडेजा के नाम ले रहा था ताऊ भाई। हाँ, हम्म। जडेजा। तो वो तो पता चलता है कि अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया था। नहीं तो अगर कामरान भाई थोड़ा और हाईलाइट करेंगे तो अजहर और सचिन कैचेस छोड़ के इंडिया की फील्डिंग इतना ग्रेट नहीं रही है तब के एरा में। तो फील्डिंग इतना स्ट्रेस नहीं था, मगर अब रिसेंटली ये डायनामिक एथलेटिसिज्म आने के बाद, युवराज, कैफ और ये सब आने के बाद, ऑफ कोर्स अजू जडेजा, अजय जडेजा वो वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर्स, अजहर वाज ब्यूटीफुल स्टाइलिश थ्रोअर ऑफ द बॉल। बट अगेन इतना नहीं था कि भाई एडमायर करते। हम हमेशा एडमायर करते थे जॉन्टी, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, द वे दे फील्डेड। एशियन कंट्रीज में आप हार्डली देखेंगे कोई ऐसा जबरदस्त फील्डर था, अनलेस दैट एरा ऑफ युवराज एंड केएफ केम इन। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंसर्न तो है। सबसे ज्यादा कंसर्न जो उनके फील्डिंग कोच रहेंगे, जिनकी शायद नौकरी भी जा सकती है, उनके ऊपर रहेगा, रादर देन द होल टीम इंडिया, बिकॉज द वे दे हैव परफॉर्म, डिलीवर्ड, द Right. वे दे हैव वन मैचेस, उनका थोड़ा कैचिंग प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखेंगे तो it may not have affected them in the super stage or maybe the super 8 stage, group stages, but this may cost you इन अ बिगर गेम, जहां पर अगर गेम चेंज हो गया, जहां पर आपने साहिबजादा फरहान हु इज अ वेरी गुड बैट्समैन मे नॉट हैव मेड दैट इम्पैक्ट, या फखर जमान एक एक्सपीरियंस के साथ साथ टैलेंट भी लेके आते हैं, अगर उनके कैचेस आपने छोड़े और उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया, तो फिर प्रेशर, क्या प्रेशर तो छोड़ दीजिए, बाकी बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इंडिया Right. कैन नॉट Right. अफोर्ड टू डू दैट ब्लंडर इन tomorrow's game, and some way or the other I think they will be more cautious in the approach in the outfield. बट कहीं ना कहीं हाई कैचेस में हम सरप्राइज बटर फिंगर्स होंगे या फ्लड लाइट्स की वजह से, क्योंकि और टीम्स ने भी जबरदस्त कैचेस पकड़े। श्रीलंका आप देख लीजिए, जबरदस्त कैचेस पकड़े। Yes. पाकिस्तान ने भी, सायम अयूब ने भी एक जबरदस्त कैचेस पकड़े पाकिस्तान की टीम ने। तो ओवरऑल दिस इज सरप्राइजिंग। कामरान भाई भी बोलेंगे, he might be surprised with the way team India has dropped catches, so many catches. It's a different matter that they have walked away easily because of their Yes. bowling और batting matches के Yes. साथ, मगर big concern, it's a big concern. कामरान जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे फील्डिंग के बारे में, कंसीडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान भी आज बहुत प्रिपेयर्ड आने वाला है, इंडिया भी प्रिपेयर्ड आने वाला है, No, no, सब लोगों ने कामरान सब जी will कुछ be स्टडी किया का, हुआ है, रिसर्च किया कामरान हुआ है। कामरान जी will be happy कि इंडिया की, if India keeps on dropping catches, जितना कैचेस छोड़ेंगे उतना चांसेस बढ़ता जाएगा। तो he'll be happy with India's fielding. नहीं, देखिए कामरान दो जी। चीजें हैं। एक तो चीज ये होती है, एक तो चीज ये है कि चांसेस तो नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर बात वो होती है कि चांसेस नेचुरली आते भी हैं, बट इट मैटर्स कि वो कन्वर्ट होते हैं या नहीं। अगर हम जिस तरीके से हम बड़े मैचेस की, मैं कुछ एग्जांपल दे दूं कि अब हम इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। 2011 सचिन तेंदुलकर को के 4 कैचेस ड्रॉप हुए। एक ये कह सकते हैं एक कंट्रोवर्शियल या आर्ग्यूबल जो एलबीडब्ल्यू भी था, लेकिन उसके बाद ही मेड पाकिस्तान पे उसको कन्वर्ट किया। 2015 का एडिलेड का 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड का मैच था, वहां पे विराट कोहली के कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन ही बैटेड पाकिस्तान आउट ऑफ द गेम, 300 रन कर दिए। यहाँ पे हो ये रहा है कि इंडिया ने ये लैप्सेस तो किए हैं, लेकिन सामने जो टीम्स थी वो उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकी। अगर हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी चले जाएं तो सिर्फ एक चांस मिला था, एक नो बॉल की थी बुमराह, लेकिन उसके बाद गेम पलट गया था। और दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या जो है वो रन आउट हुए थे। तो ये सारी चीजें होती हैं, और जो दाऊद भाई ने बड़े जबरदस्त बताया, सारी जो फील्डिंग लेगेसी है। अजहरुद्दीन का नाम लिया, अजय जडेजा का नाम लिया। अजहरुद्दीन, काफी लोगों को शायद इस जनरेशन को नहीं पता होगा कि वो एम्बिडेक्स्ट्रस थ्रोअर थे, वो दोनों हाथों से थ्रो कर सकते थे। ही वाज सो गुड एट हिज क्राफ्ट। लेकिन बड़ी मजे की चीज है वो ये है कि जो आइकॉनिक छक्का जिसने जिसने क्रिकेट की पूरा लैंडस्केप चेंज किया और इसमें कमर्शलाइजेशन में बहुत ज्यादा वो किया,
तो जावेद मिदाद का यही शारजा में छक्का था 1986 में, लास्ट बॉल पे तो छक्का लगा था, लेकिन सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर बेस्ट फील्डर अजहरुद्दीन ने हार्डली बिल्कुल करीब से जो है वो रनआउट मिस कर दिया था। प्रेशर एक ऐसी चीज है कि जहां पे बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे प्लेयर से लैप्सेस हो सकते हैं, वरना वो आखिरी बॉल होनी ही नहीं थी। तौसीफ अहमद तो रनआउट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो थ्रो नहीं मार सके थे। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई जानबूझ के नहीं करता, और किसी प्लेयर की जो प्रिपरेशन होती है उसकी बात नहीं होती। समटाइम्स इट्स जस्ट हैपेंस। और लेकिन मजा तभी आता है जब ये लैप्सेस ना हो, जैसे कल हमने देखा कि आपको ये नहीं कह सकता कि इसको इतने चांस मिले थे या इंडिया ने इतने चांसेस दे दिए। तो दोनों साइड ने खेला, अच्छा खेला, मजा आया। तो इस तरीके का मैच हो, बेटर टीम जीते, फिर ज्यादा एंजॉय करेंगे। बाकी लैप्सेस वगैरह तो पार्ट ऑफ द गेम है, हो सकता है पाकिस्तान कल दे दे। कामरान जी, अभी क्या लगता है आज का क्या इनका प्लान रहेगा पाकिस्तान टीम का? बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर के बारे में अगर आप हमको बता सकें तो पिछले एक्सपीरियंसेस से क्या कुछ चेंजेस लाएगी आज टीम अपने में, कि दे विल बी इन द सेम ऑर्डर? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे ये, क्योंकि कहते हैं ना कि मोर बाय एक्सीडेंट रादर देन बाय डिजाइन, पाकिस्तान हैज लैंडेड ऑन प्रॉब्ली द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक क्वेश्चन जो इस अगर अगर अभी बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास स्पिन में तीन तीन ऑप्शंस हैं, बल्कि तीन नहीं चार ऑप्शंस हैं। साइम है, अबरार है, नवाज है, फिर उसके बाद सलमान अली आगा भी है जो कि बॉलिंग नहीं कर रहा है। तो ये आपके पास इनफ चार चार आपके पास ऑप्शंस हो गए। फिर उसके बाद अगर पेस बॉलिंग में आ जाए, हारिस है, शाहीन है, और साथ में फिर आपके फहीम अशरफ भी हैं, और हुसैन तलत ने भी बीच में बॉलिंग की है। तो ये आपकी आपकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी सॉर्टेड है। 8 ऑप्शंस मोर देन इनफ है। एक जो चीज जिसके ऊपर डिबेटेबल है और बहुत ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान में आ रहा है, वो ये है कि साइम की जगह पे हसन नवाज को टीम में इन किया जाए। उस पर शायद हम कल प्री मैच में और ज्यादा बात कर सकते हैं। आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ इट, ऑल्दो आई एम अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ हसन नवाज, नॉट नॉट फ्रॉम टुडे। मैंने 2022 से उसको देखा हुआ, जब मैंने देखा था उसी वक्त मुझे पता था कि ये लड़का जाएगा, आगे जाएगा। लेकिन जो अभी कॉम्बिनेशन जिस तरीके से बना हुआ है पाकिस्तान का, और जो डेप्थ चाहिए पाकिस्तान को इंडिया को हराने के लिए, उसमें यही उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट लेट्स सी, दिस इज पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है। टॉप 3 पिक्स अगर आपको पिक करने हो कामरान जी, टीम पाकिस्तान के लिए, आपके लिए टॉप 3 पिक्स ऑफ टुडेज मैच और टुमारोज मैच, सॉरी। कल करेंगे, कल करेंगे टॉप 3 पिक। कल है मैच, आप बेफिक्र रहें। कल और मजे से करेंगे। ताउस जी से मुझे एक दो चीजें मुझे ताउस भाई से पूछनी है। ताउस भाई, एक तो मुझे ये बताएं कि पांड्या की क्या अपडेट है, कुछ मतलब अवेलेबल है, ये क्या वो है? और दूसरा, ये जो डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड डेवलपमेंट हुई है कि 30% दोनों दोनों साइड को पकड़ा दिया गया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट, या आपको क्या लग रहा है? हाँ, जस्टिफाइड तो है, लेकिन ये कि उसका कोई इम्पैक्ट लग रहा है? जस्टिफाइड तो है, और इम्पैक्ट इन द सेंस कि भाई आईसीसी की कहीं ना कहीं एक जीत हुई है। चाहे आप उनका स्टेटमेंट मुझे लगता है यही है कि भाई आप ये डोंट गेट पॉलिटिक्स ऑन टू द ग्राउंड, डोंट यू कांट गेट अदर थिंग्स, फोकस ऑन द गेम, व्हिच इज आई थिंक गुड कामरान भाई। क्योंकि देखिए, चाहे आप इधर से करें या उधर से करें, दोनों में से फैंस ही उत्तेजित हो जाते हैं, दे गेट एक्साइटेड एंड दे स्टार्ट क्रिकेट के लिए और चले जाते हैं। तो आईसीसी का मैसेजिंग जो था मुझे लगता है एक सही था, बट अगेन रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है इंडिया से। रिएक्शन ऑब्वियस है कि भाई इनके लिए, हारे साहब के लिए थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग रिएक्शन आने थे, क्योंकि जो इशारे थे और जो ये था, तो कहीं ना कहीं there is it's a divided part. Like a lot of people, cricket crazy fans, they are fine, like okay, justified. A lot of people are unhappy. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर कंक्लूजन पे नहीं आ सकते क्या जस्टिफाइड है क्या है। सब अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपना अपना नैरेटिव चलाते हैं। बट आई थिंक आईसीसी ने जो किया 30% इज जस्टिफाइड। मुझे इंटरेस्टिंग लगा साहिबजादा फरहान का रिप्लाई, इसमें कि यार ये तो हमारा कल्चर है, ये तो हम पख्तून से आते हैं, और ये तो मेरा कोई इंटेंशन वो सब नहीं था।
एंड आईसीसी ने उसको जाने दिया, मतलब मे बी एन सच एन इनोसेंट, मे बी फर्स्ट टाइम ऐसा कोई शायद इसने किया होगा लाइफ में, या कभी ऐसा ऐसा आया होगा आईसीसी रेफरी के सामने। तो नॉर्मली शायद ज्यादा फरहान लाइमलाइट पे तो अभी रिसेंटली ही आए 50 मारने के बाद, अदरवाइज एक नया लड़का है, तो आईसीसी ने रिक्यूज किया होगा कि जाने दो, लेट हिम गो, इफ ही डज इट अगेन शायद प्रॉब्लम हो जाए। वाइल हार्दिक पांड्या की अगर बात करेंगे तो स्टिल मॉनिटर किया जा रहा है उनको कि भाई अभी क्या सीन है। आई होप ही गेट्स फिट, इतना नहीं होगा कंसर्न, नहीं तो अभी तक हम लोग हैरान हो जाते, वीडियो भी थोड़ा वेट करने लगती, बट कहीं ना कहीं, एंड इट्स नॉट जस्ट हार्दिक, देयर आर कपल ऑफ अदर कंसर्न्स, बट आई थिंक दे विल ओवरकम दैट बाय टुमारो। आज रेस्ट डे, रिलैक्स करेंगे। इस बात कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, आज बहुत सारे लोग प्ले स्टेशन पे गेम खेलेंगे या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, तो माइंड एकदम ऑफ हो जाएगा। बट अगेन कावरा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है बिफोर रैपिंग अप। Do Pakistan team or this Pakistan team, are they facing any kind of pressure in their own mind कहीं ना कहीं कि एक बड़ा मैच है, या ये भी ऐसे ही ले रहे जैसे आप ले रहे, हम ले रहे कि यार वो मोमेंट जीत गए, उन्होंने फाइनल में आके बड़ा कर लिया? ये कोई है गोल, है कोई विजन है कि भाई अब आए हैं तो जीतना है अब, और इंडिया है और ये वो ये ताउस भाई, ये जो चीज थी ना, ये पिछले मैच तक तो थी, थोड़ी सी फीलिंग जो आ रही थी, क्योंकि पहले मैच में जो कुछ हुआ, और अगेन मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान इन द सेम सेंस, लेकिन इंडिया शायद इतना इतना ऊपर चली गई है परफॉर्मेंस वाइज कि वहां पे शायद ये चीज नहीं होगी। पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेशन है फैंस की, वो इस लेवल पे आ गई है कि यार अगर हारना है कम से कम फाइट करके हारो, जीतना। और ये कहीं पे भी नहीं है, इवन पाकिस्तान में कहीं पे भी जो क्रिकेटिंग या नॉन क्रिकेटिंग जो लोग हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन, ये एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया इस वक्त काफी सुपीरियर साइड है, इसको हराना आसान नहीं। तो फैन भी रोजाना रोजाना आपको ये नहीं कहते कि आप हरा दो, वो ये कहते हैं कम से कम फाइट तो करो। जिस तरह से और जो मैचेस हुए, इवन जो मेलबर्न वाला मैच था, मेलबर्न वाले मैच के बाद बहुत ज्यादा बैकलैश नहीं आया, क्योंकि विराट कोहली प्लेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स। तो ये वाली चीज है, उसके अंदर जो एक दो वो ये था कि आखिरी ओवर आपने जिस तरीके से करवाया, ये सारी चीजों पर टीम के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। वही जो चीज है जो आपने भी जिस तरफ इशारा किया या जिसकी आपने बात की, और मैं सुन रहा था इंडिया से भी शशि थरूर हो गए, अजहरुद्दीन हो गए, बात यही है कि खेल रहे हैं तो फिर खेल खेल पोल्यूट हो रहा है, और उसकी वजह से फिर वो लोग भी, जैसे कहना चाहिए ना कि फैन सिटर्स भी क्रिकेट फॉलो करने आ गए हैं, जो मेनली क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो कुछ और फॉलो कर रहे हैं। तो वो वाली जो चीज है, उसकी वजह से प्रेशर जो एडिशनल प्रेशर उनकी तरफ से आया हुआ। क्रिकेट जो जैसे कहना चाहिए ना कि साल के 12 महीने क्रिकेट फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि दोनों टीम्स में कितना गैप है, इस टीम की अभी पोटेंशियल क्या है, ये रिबिल्डिंग में है। और वही चीज है कि वन साइडेड ना हारे, और पाकिस्तान टीम अगर वन साइडेड नहीं हारती तो आई थिंक थिंग्स वुड बी फाइन ऑन पाकिस्तान साइड। थोड़ा सा बैकलैश आएगा, अगेन इमोशनल जो फैंस है उनकी तरफ से आएगा, लेकिन अगर वन साइडेड हारे 3 आउट ऑफ 3, मतलब पिछले पिछले मैच में जैसे कि फाइट थोड़ी सी की नजर आई, तो उससे फैंस थोड़े से रिलैक्स हुए हैं। मैच होना चाहिए, अगर वन साइडेड हुआ तो फिर बहुत प्रेशर आएगा इनके ऊपर। Torsji, would you like to add something on this as we have to head for closing? No, perfect. I wanted an answer, और कामरा जी ने बहुत खूबसूरती से आंसर दिया कि भाई पाकिस्तान, I believe that Pakistan is not under pressure, they will be enjoying the game more इंडिया के सामने, और ये टीम जो एक्सपेक्ट कर ही नहीं थी यहाँ तक आने का और चैलेंज करने का। सो इट्स गोना बी अ गुड क्रिकेट, आई होप सो। फाइनल है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि फाइनल अच्छा हो, क्रिकेट अच्छा हो, मजा आए और क्रिकेट जीते, और जो मे द बेस्ट टीम विन एट द एंड ऑफ द डे फॉर क्रिकेट लवर्स। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आज के शो में हमने बात किया जो कल मैच हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें सुपर ओवर हुआ था, और जो कल मैच होने वाली है बहुत बड़ी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो बने रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ कल वापस से जुड़ेंगे और बात करेंगे टीम के बारे में, रणनीति के बारे में, खिलाड़ी
खिलाड़ियों के बारे में और yes, we all are very excited for the big match tomorrow. Thank you so much for joining us. This is Sanjeevni Sharma signing off. Thank you, Tosi. Thank you, Kamran ji. Goodbye. Thank you.